नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चोयटे की खेती के बारे में। आपकी भाषा में इसे क्या बोला जाता है, इस फल या सब्जी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी बता सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं। खैर दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि चोयटे की मांग दुनिया भर में क्यों बढ़ रही है। फिर आपको बताएंगे इसे उगाने का तरीका, फिर बताएंगे कमाई, और अंत में बताएंगे कुछ विशेष बातें, यानी कि कुछ विशेष जानकारियां आपको दी जाएंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए। अब शुरू करते हैं चोयटे की खेती के बारे में थोड़ा सा ज्ञान। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी मांग दुनिया भर में क्यों बढ़ रही है। क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं। जिनकी किडनी में पथरी है उनको यह दिया जाता है, जिनको वेट कम करना है उनको यह दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर 100 ग्राम के अंदर मात्र 16 कैलोरी होती हैं। जिनको डिहाइड्रेशन की दिक्कत रहती है उनको यह दिया जाता है, पानी बहुत होता है इसके अंदर। जिनको कब्जी की दिक्कत रहती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, उन्हें यह दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत होता है। जिनको हार्ट अटैक की दिक्कत आती है उनको यह दिया जाता है क्योंकि इसमें लो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत जिन्हें है उन्हें भी यह दिया जाता है। तो इसके फायदे बहुत हैं। जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको दिया जाता है ताकि जो बच्चा आने वाला जो बच्चा होगा उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट ना हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एनीमिया की दिक्कत जिन्हें है उन्हें भी ये दिया जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसके फायदे बहुत हैं। ये एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह है और खाया जाता है जैसे लौकी है, कद्दू है, घिया है, उनकी तरह। इसीलिए इसकी मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इसे उगाने के तरीके के बारे में। वैसे आपको बता दूं कि ये जो है ये लैटिन अमेरिका का फ्रूट है, या कह दीजिए कि वहां का वेजिटेबल है। लेकिन इसे भारत में वेस्ट बंगाल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड इस एरिया में उगाया जाता है। उसी के साथ साथ भारत के साउथ के अंदर भी कुछ कुछ एरिया ऐसा है जहां पर इसको उगाया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि इसको उगाने का तरीका क्या है। इसके पौधे तो शायद मध्य भारत या उत्तर भारत के लोगों को मिले ही ना, और मिलेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे। इसको आपको क्या करना है, इसको मंगा लीजिए। फ्रूट आएगा तो फ्रूट को आप जो है रोप दीजिए सीधा मिट्टी के अंदर, और जो पीछे का हिस्सा होता है, मतलब जहां से टूटता है नकरू वाला हिस्सा, एकदम नीचे कर दीजिए और ऊपर ऐसे रख दीजिए। तो ऊपर से ये अपने आप स्प्राउटिंग कर जाएगा। हाँ, इसके ऊपर ज्यादा मिट्टी नहीं डालनी, आधा मिट्टी में आधा ऊपर सीधा, बस इसको रख दीजिए और ये उग जाएगा। एक बार इसकी बेल अगर लग गई तो वो कई सालों तक चलेगी। तो जैसे घिया होता है, कद्दू होता है, इनकी बेल तो एक सीजन के लिए होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। इसकी बेल खत्म नहीं होती है, लगता रहता है लगातार। बस आपको इसको जैसे जैसे इसकी बेल बढ़ेगी तो इसको लकड़ी के जरिए और बांस के जरिए इसको खड़े करते जाना है और साइड में फैलाते जाइएगा। और बहुत होता है, एक बेल अगर लग गई तो ऐसे समझ लीजिए 10 फीट का एरिया पूरा कवर कर लेता है। तो ये इसका उगाने का तरीका है। अब बात करते हैं दोस्तों कमाई के बारे में। तो कमाई के बारे में ऐसा है कि ये जो वेजिटेबल है इसकी कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं है। अगर कोई उत्तर भारत का आदमी करे, दक्षिण भारत का करे, तो इनके लिए तो बिल्कुल भी कोई मार्केट नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप इसे उगा लीजिए। आपके आसपास जो डॉक्टर्स हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, उनसे बोलिए कि भाई साहब आपके पास लो कोलेस्ट्रॉल जिसको चाहिए, जिम वाले हैं उनको बोलिए कि जिनको लो कैलोरी वाला फ्रूट चाहिए, खीरा लेने की बजाय ये ले लीजिए हमसे। ये 30 रुपए किलो भी अगर आप इसे बेचते हैं, और आज इसका अगर वेस्ट बंगाल में जाएंगे आप, अगर जाएंगे बेंगलुरु जाएंगे, तो वहां पर इसका जो प्राइस है वो 30-35 रुपए किलो है, ज्यादा नहीं है। लेकिन ये क्वांटिटी में होता बहुत है। बेल के ऊपर जैसे बेर लगते हैं ना, वैसे एकदम पूरा भर जाता है। तो 30 रुपए किलो खीरा मिलता है, 30 रुपए किलो ये मिलता है। खीरे से ये बहुत बेटर है, तो आप इसे दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल सब्जी बनाने में हो जाता है, इसका इस्तेमाल जो रायता बनाते हैं उसमें हो जाता है। कुछ लोग इसको थोड़ा सा फ्राई करके सलाद की जगह भी खा लेते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप इसे पहले आप खुद के एरिया में मार्केट क्रिएट कीजिए और उसके बाद इसको उगाकर कमाई कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए छोटे से एरिया के अंदर 100 बेल भी अगर इसकी लगा लेते हैं तो आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, और ये लंबे टाइम तक चलता है।
अब लगाने की ऋतु इसकी रहेगी वो फरवरी का महीना और मार्च का महीना रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ विशेष जानकारियों के बारे में। विशेष जानकारी आप लोगों के लिए ये है कि इसकी कोई बेस्ट मार्केट नहीं है, लेकिन आप लोग अगर अपनी मार्केट के अंदर कहीं भी किसी भी डॉक्टर से, जिम वाले से, हेल्थ कॉन्शियस लोगों से अगर बात करके इससे थोड़ा उगा लेंगे और 30-35 रुपए किलो भी उन्हें प्रोवाइड करवा देंगे तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। एक बेल पर ये बहुत बड़ी मात्रा में क्विंटलों के हिसाब से लग जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए ABC इंडिया।